हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। और इस क्लास में हम मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं मैट्रिक्स एडिशन से, ठीक है ना। मैट्रिक्स एडिशन। अब देखो, मैं पहले से ही बता देता हूँ कि मैट्रिक्स तो कोई नंबर है नहीं। मैट्रिक्स ना तो कोई नंबर है ना तो कोई वैल्यू है। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स बस एक अरेंजमेंट है ना। तो हालांकि हम ये वर्ड एडिशन यूज़ कर रहे हैं, अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। हालांकि हम ये सब अलजेब्रा वर्ड यूज़ कर रहे हैं मैट्रिक्स एडिशन, तो आप ये मत समझ रहे ना कि मतलब बिल्कुल रियल नंबर जैसे दो ऐड हो जाते हैं वैसे मैट्रिक्स ऐड कर दोगे, वैसा नहीं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, तो इनके एडिशन, इनके सब्ट्रैक्शन, इनके मल्टीप्लिकेशन का इनका अपना अपना रूल्स होते हैं। तो ठीक है ना। तो आपको रूल्स याद रखने होते हैं और उस हिसाब से आप दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे, एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करोगे, आगे चल के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अच्छा। तो चलो शुरू करते हैं मैट्रिक्स एडिशन। अच्छा, उसके पहले और एक बात, बेटा रियल नंबर में क्या था, हमें पता है कि कोई भी दो रियल नंबर का आप ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर मैं कोई भी आपको दो रियल नंबर दूं, आप उन दोनों को ऐड कर सकते हो बिंदास, बेझिझक। लेकिन मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, इसका अपना अपना रूल है। तो बेटे दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, इसका एक रूल है। व्हेन कैन वी ऐड टू मैट्रिक्स? बेटे ए प्लस बी, सपोज ए एक मैट्रिक्स है, बी और एक मैट्रिक्स है, then a plus b is defined only when order of matrix A is equal to order of matrix B। देखिए, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर अगर सेम हो तभी जाकर हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर पाते हैं। तो दो अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिसेस को ऐड करना असंभव है। ओके, तो फॉर एग्जांपल सपोज एक मैट्रिक्स ए है एंड उसका ऑर्डर 2/3 है, एंड और एक मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर भी 2/3 है। इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, दिस इज डिफाइंड, इनको ऐड किया जा सकता है। लेकिन सपोज एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बी है, 2/3 है, और एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। सो एडिशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इज नॉट डिफाइंड, मतलब इनको ऐड नहीं किया जा सकता। ओके, तो बस दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस, मतलब दो कंपेरेबल मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड करें, ठीक है ना। ओके, तो बेटे देखो, सपोज मैं एक मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ, लेट एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि ये एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें दो रो है एंड तीन कॉलम, तो इसका ऑर्डर बन जाता है 2/3। और एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ बी, एंड उसमें एलिमेंट रख रहा हूँ सपोज -1 4 -3 2 7 4। अब देखो ये मैट्रिक्स बी, इसका भी ऑर्डर वही 2/3 है, क्योंकि इसमें भी दो रो है एंड तीन कॉलम्स हैं। तो अब हम एक मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम टू सेम है, इसीलिए हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। ए प्लस बी इज डिफाइंड हियर, इज डिफाइंड। ओके, तो ये तो तय हो गया कि हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐड करेंगे किससे, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो बेटे देखो, पहला बात है कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को जब हम ऐड करेंगे, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6, मैट्रिक्स बी है -1 4 -3 2 7 4। जब ये दोनों मैट्रिसेस को ऐड करोगे, जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा, दो मैट्रिक्स को ऐड करने से और एक मैट्रिक्स क्रिएट होगा, एंड उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा ना, वही ए बी का जो ऑर्डर है
ए प्लस बी जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका भी ऑर्डर वही रहेगा, मतलब ये जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका भी ऑर्डर वही 2/3 ही रहेगा। मतलब इस जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसमें भी 2 रो रहेंगे एंड 3 कॉलम ही रहेंगे। तो याद रखो ए बी दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड कर पाओगे, और अगर ए बी को ऐड किए जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर वही ए बी का जो ऑर्डर है वही रहेगा। तो ये न्यू मैट्रिक्स का एलिमेंट मुझे कैसे मिलेगा? देखो बेटे, सपोज मैं उसका ये पहला एलिमेंट निकालना चाहता हूँ। ये पहला एलिमेंट का पोजीशन अगर देखो तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आएगा, है ना। ये 2/3 मैट्रिक्स में ऐसे आपका 6 एलिमेंट रहेंगे। सपोज ये एलिमेंट अगर हम देखें तो इसका इसका रो क्या होगा? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो मुझे ये ए प्लस बी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा? ना मैं दोनों मैट्रिक्स ए बी दोनों का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट को ऐड कर दूंगा, मतलब 1 प्लस -1 कितना होगा? 0। तो ए प्लस बी वाला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट मुझे कैसे मिलेगा? ना मैं ए बी दोनों का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट ऐड कर दूंगा। उसी तरह ये वाला एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो में आता है सेकंड कॉलम में आता है, मतलब ए प्लस बी का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट मुझे कैसे मिलेगा? ना मैं ए बी दोनों का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट को ऐड कर दूंगा। तो 2 + 4 मुझे कितना मिलेगा बेटे? 2 + 4 कितना होता है? 6 होता है। ये मिल गया 6। उसी तरह ये 3 और ये -3 को अगर आप ऐड करोगे, मतलब दोनों का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट ऐड करोगे 3 - 3, तो आपका जो ए प्लस बी का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट प्रकट हो जाता है 0। तो उसी तरह 4 और ये 2 को ऐड करो, 4 + 2 6, 5 और ये 7 को ऐड करो, 5 + 7 12, 6 एंड 4 को ऐड करो, 6 + 4 10। तो इसका मतलब जो न्यू मैट्रिक्स ए प्लस बी है उसके एलिमेंट्स मुझे कैसे मिल रहे हैं? ना मैं दोनों मैट्रिक्स ए बी का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स ए का एंड मैट्रिक्स बी का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे तो न्यू मैट्रिक्स का एलिमेंट्स आपको मिलते जाएंगे। ओके, तो बेटे इसको हम सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं? देखो, सपोज मेरा मैट्रिक्स ए है एंड उसका ऑर्डर m/n है, तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ Aij m/n। इसका क्या मतलब होता है कि Aij यहाँ पर मैट्रिक्स ए का ith रो jth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये मैट्रिक्स ए का सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इधर i j का जगह मैं अगर i का जगह 1 एंड j का जगह 2 डाल दूँ तो ये क्रिएट हो जाएगा A12, मतलब मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। अगर मैं i के जगह 1 एंड j के जगह 3 डाल दूँ, ये हो जाता है मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट। तो Aij क्या होता है? ना मैट्रिक्स ए का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट। उसी तरह अब जो मैट्रिक्स बी को लिख रहा हूँ Bij m/n। Bij क्या है? ना मैट्रिक्स बी का हर एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स बी का ith रो jth कॉलम वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और मानो देखो बेटे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर सेम है, तो मैं दोनों को ऐड कर सकता हूँ, है ना। आई कैन ऐड दिस 2 मैट्रिक्स। तो ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने से मुझे एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा सी, एंड सी का भी ऑर्डर क्या रहेगा? जो ए बी का ऑर्डर है सी का भी ऑर्डर वही रहेगा। और मानो मैं सी को ऐसे लिख रहा हूँ Cij m/n है। तो Cij क्या है? ना मैट्रिक्स सी का ईच एंड एवरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो Cij इज द ith रो jth कॉलम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स सी। अब बात ये है कि ये Cij मुझे मिला कैसे? बेटे हम जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होता है उसके एलिमेंट्स हमें कैसे मिलते हैं? ना दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके मिलते हैं। तो Cij क्या है? ना ए प्लस बी मैट्रिक्स का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट। तो मुझे कैसे मिलेगा? ना मैट्रिक्स ए का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट मतलब Aij, उसको मैट्रिक्स बी का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट Bij, इन दोनों से ऐड करके मुझे न्यू मैट्रिक्स सी का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट मिलेगा। ओके, जैसे कि
मुझे जो मतलब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट हुआ उसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट मुझे कैसे मिलेगा ना, मैं मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट में मैट्रिक्स बी का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट ऐड कर दूंगा तो मुझे न्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए आई जे ऑर्डर m बाई n प्लस बी आई जे ऑर्डर m बाई n, दोनों को ऐड करोगे देखिए जो क्रिएट होगा ए आई जे प्लस बी आई जे एंड ऑर्डर m बाई n, ठीक है ना। तो ऐसा ही मैट्रिक्स एडिशन होता है। ओके, अच्छा अब देखते हैं मैट्रिक्स। अच्छा इसके ऊपर एक सवाल करते हैं बेटे, सपोज मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, ये मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स, क्या हम ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट डिफाइंड, इनका एडिशन नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होगा भाई 1/3, एक ही रो है 3 कॉलम, लेकिन इसका ऑर्डर क्या बन जाता है भाई 3 रो 1 कॉलम, दोनों का ऑर्डर अलग अलग आ रहा है तो आप ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो दो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को हम बस ऐड कर सकते हैं, इतना ही है, ठीक है ना। ओके, अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, जैसे ही हम ऐड कर देते वैसे एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बात यह आता है क्या हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो, एब्सोल्युटली नॉट। बेटे एडिशन के तरह ही सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है कि हम मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ए माइनस बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। यहाँ पर भी वही बात है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर सेम रहेगा तभी जाकर एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दो अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिसेस के बीच में सब्ट्रैक्शन असंभव है, सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलो अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे। चलो मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूँ एंड उसके अंदर मैं एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, और एक मैट्रिक्स बी रख रहा हूँ, ले रहा हूँ, उसके अंदर एलिमेंट रख रहा हूँ 1 -2 3 4 7 -6। अब देखो बेटे, क्या हम ए मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स या फिर बी मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स क्या हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कि दोनों का ऑर्डर चेक करो 2/3 2/3 दोनों का ही ऑर्डर सेम है। इसमें भी 2 रो 3 कॉलम, इसलिए इसका ऑर्डर 2/3, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम, इसलिए इसका भी ऑर्डर 2/3। तो हाँ, यहाँ पर हम ए से बी एंड बी से ए को माइनस कर सकते हैं। तो अभी ए माइनस बी करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका भी ऑर्डर वही ए बी का जो ऑर्डर है वही रहेगा, जैसे एडिशन में हुआ था यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन में मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका भी ऑर्डर वही मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर जो है वही रहेगा। तो चलो माइनस करते हैं, तो इससे इसको माइनस किया और मुझे वही 2/3 का और एक मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। मतलब उसमें भी ऐसे ही एलिमेंट 6 एलिमेंट रहेंगे। ओके, तो मुझे ये एलिमेंट कैसे मिलेगा? ये एलिमेंट जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो न्यू एलिमेंट क्रिएट हुआ उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट मुझे कैसे मिलेगा? ना मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट से मैट्रिक्स बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट को माइनस करके मिलेगा, है ना। तो 1 - 1 कितना होता है 0, ये मिल गया 0। 2 से -2 माइनस करूँगा, 2 माइनस -2 मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। मतलब ये जो मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट मुझे कैसे मिला? ना मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट से मैट्रिक्स बी का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट माइनस करके मिला। उसी तरह 3 से ये 3 माइनस करो, 3 - 3 ये मिला 0, 4 - 4 ये मिला 0, 5 - 7 ये मिला -2,
6 माइनस माइनस 6 कितना हो जाएगा 12। तो बिल्कुल एडिशन में क्या कर रहे थे, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहे थे, एंड सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बस कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना। तो बात बिल्कुल वही है। मानो मैं मैट्रिक्स ए को लिख रहा हूँ, ए आई जे, एंड उसका ऑर्डर है m बाई n, एंड मानो बी मैट्रिक्स है बी आई जे, एंड उसका भी ऑर्डर है m बाई n। दोनों का ऑर्डर सेम है, तभी हम सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। अब सपोज मैं ए मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स माइनस करने पे मुझे मैट्रिक्स सी मिला, एंड मैट्रिक्स सी का भी ऑर्डर वही, ए बी का ऑर्डर जो है वही रहेगा। एंड मानो सी को मैं लिख रहा हूँ सी आई जे एंड उसका ऑर्डर m बाई n। अच्छा, अब ये सी आई जे मुझे कैसे मिलेगा, सी आई जे क्या है, मैट्रिक्स सी का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट। तो मुझे कैसे मिलेगा, मैट्रिक्स ए का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट मतलब ए आई जे, उससे मैट्रिक्स बी का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट मतलब बी आई जे माइनस कर दूंगा, तो मुझे ए माइनस बी मतलब सी का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट मिल जाता है। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ ना, ए आई जे m बाई n माइनस बी आई जे m बाई n इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे m बाई n। तो ऐसे ही एक मैट्रिक्स से हम दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ओके, तो थैंक यू गाइस। हम इस क्लास में यहाँ तक पढ़ेंगे, और इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन सिखाऊंगा। ओके, तो आई होप आप अभी कुछ मैट्रिसेस क्रिएट करके उनको आप खुद ऐड करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।